हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, एम्स जोधपुर की वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 मई 2023 का नोटिफिकेशन है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में 03/2023। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। आगे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आगे देखते हैं। ये जो वैकेंसी है उसके फॉर्म आपके ऑनलाइन अप्लीकेशंस भरे जाएंगे आपके। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जैसे कि आपको पता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो हम देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें जो पे है वो आपका लेवल 8 रहने वाला है, यानी ग्रेड पे जिसमें 4,800 आपकी ग्रेड पे और बेसिक आपकी 47,600 से 1,51,000 आपकी इसमें बेसिक रहने वाली है। तो 47,600 आपकी जो स्टार्टिंग पे है, उसके साथ में सारे अलाउंस हैं, तो यानी आपकी अप्रोक्स 90,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा है, तो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बीएससी जो भी आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। साथ में वो रजिस्टर्ड एज ए मिडवाइफ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड किसी भी स्टेट या फिर इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड रहने चाहिए। उसके बाद में हम एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड, यानी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि 3 ईयर का यहाँ पर मांगा है आफ्टर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग इन मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल, यानी आपकी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। उसके बाद में जो वैकेंसी है उसके नंबर की बात करें, सबसे पहले हम एज की बात कर रहे हैं और ग्रुप की बात करते हैं। तो ये ग्रुप बी के अंदर आती है, जो ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर 99 रखी गई है। जो 99 है वो उस तरह से यहाँ पर इन्होंने डिवाइड की है, इसने 80-20 रिजर्वेशन रखा है। 80% जो सीट्स हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व रखी है और 20% यहाँ पे मेल के लिए रखी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के बाद में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में भी यहाँ पे इन्होंने 80-20 रखा है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही यहाँ पर बेकार साबित होने वाला है। यानी मेल जो नर्सिंग कैंडिडेट है उनका भविष्य बहुत ही अंधकार में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है यूआर की जो है 50 पोस्ट है, जिसमें फीमेल 40 है और मेल 10 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, टोटल 10 सीट रखी गई है, 8 फीमेल के लिए रखी गई है, 2 मेल के लिए रखी गई है। ओबीसी की 20 सीट है जिसमें 16 फीमेल है और 4 मेल है। एससी की 13 सीट है जिसमें 10 फीमेल और 3 मेल है। एसटी की 6 पोस्ट है जिसमें से 5 फीमेल और 1 मेल। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सीटें रखी गई हैं। और ये यहाँ पर जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, 1 लेग ओनली, एलसी, DW AAW। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमने देखा द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन, मतलब ये आपकी वैकेंसी है वो चेंज हो सकती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर रिजर्व द राइट टू वेरी वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल सर्कुलर एंड रिक्रूटमेंट, यानी आपकी वैकेंसी कम ज़्यादा कुछ भी चेंजेस हो सकता है। आगे बात करेंगे 4% जो सीट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आपकी एज है वो लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग मानी जाएगी। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में काउंट किया जाएगा। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है कि जो आपके पोस्ट कैरी जो अलाउंस हैं वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं।
और जी ये आपकी फॉर्म है, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जो कि वेबसाइट ems.jodhpur.edu.in पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको लिंक भी मिल जाएगा। अभी ये फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। एप्लीकेंट अप्लाइंग रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। यानी आप अगर एलिजिबल हैं तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। The candidate such applicant who fails to complete the online application submission by the stipulated date and time will not be considered and no corresponding in this regard will guaranteed। यानी आपको आपका एप्लीकेशन पहले ही कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर ऑनगोइंग आप कोशिश मत करना, कुछ नहीं होने वाला। The candidate must ensure that their recent photo with name and signature should be clearly visible in the purview at the time of filling of application and in the online mode। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आपकी फोटो के नीचे आपका नाम और आपका साइन अलग से, फोटो के नीचे नाम एंड आपका सिग्नेचर जो भी है, दोनों आप देख लें। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो विजिबल होना चाहिए। यानी आप अगर किसी फोटो की साइज में चेंजेस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फोटो की सारी क्वालिटी खत्म हो जाए और सब कुछ ब्लर हो जाए, कुछ भी दिखाई नहीं जाए। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी क्लियर फोटोज आनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। The opening and closing date of the application would be notified on the official website only। यानी अभी तक इन्होंने लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट अभी नहीं दी है, तो ये जल्दी ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। 7वां पॉइंट हमारा है, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए 3000 यहाँ पर फीस रखी गई है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2400 फीस रखी गई है। द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस इफ एनी थ्रू ऑनलाइन मोड only via payment gateway of M-Sodhpur। Transaction processing fees, if any as applicable, will be payable to the bank by the candidate। यानी आपको ये फीस है वो सिर्फ एम जोधपुर के पोर्टल पे ही जो आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा उसके थ्रू ही पेमेंट करना है, और कोई मोड से आपको पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी एक बार आपने फीस जमा करा दी तो वो आपकी फीस रिफंड नहीं हो सकती। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सिमिलर रिजेक्टेड। यानी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्टेड माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी जो फीस है वो वापस रिफंड हो जाएगी आफ्टर रिजल्ट। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद में रिफंड हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एस सी एस टी 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर, पीडब्ल्यूडी प्लस एस सी एस टी 15 ईयर, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्स सर्विसमैन का भी जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर हम आगे बात करते हैं, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट दे रखा है। जो एज, आपकी एज कंसेशन जो आपके एक्स सर्विसमैन के जो सन डॉटर्स या फिर कोई भी वाइफ वगैरह है तो उनको नहीं मिलने वाला है, सेम पर्सन को ही मिलने वाला है। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करें तो द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट एज मेंशन अबव विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एम्स जोधपुर। यानी आपको वेबसाइट के ऊपर इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम है और सिलेबस है वो मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पहले हमने बता दी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए जो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूरत होगी तो सबसे पहले आप उसको संभाल कर रख लेना। तो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इशूड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उसको भी संभाल के रख लेना। सर्टिफिकेट शोविंग डेट बर्थ, ये आपका 10th का या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको रखना है। क्लास 10 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। मार्कशीट एंड डिप्लोमा डिग्री चाहिए होंगी। डिप्लोमा डिग्री रिकॉग्नाइज बाई
AICTE या फिर UGC आपको चाहिए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा इफ एप्लीकेबल, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, NOC आपको चाहिए होगा, आइडेंटिटी आपकी प्रूफ चाहिए होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ भी आपको चाहिए होगा। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगा, और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी चाहिए होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सबकी लिस्ट बनाई जाएगी, और एग्जाम के बाद में रिजल्ट निकाल के मेरिट के अकॉर्डिंग सबकी लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर मिसकंडक्ट या गिल्टी पाया जाता है, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कुछ भी गलत बिहेवियर कुछ भी एक्टिविटीज पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और एम्स डिसीजन, जो एम्स का जोधपुर का डिसीजन है वही फाइनल होने वाला है, कुछ भी अगर चेंजेस करा तो ये कर सकता है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पहले से कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको NOC लेके आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट, प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पर 2 years का रहने वाला है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमने पहले ही बात कर लिया। इफ रिक्वायर्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम विल बी हेल्ड इन जोधपुर, हाउएवर एम्स जोधपुर सर्वर टू राइट होल्ड एग्जामिनेशन एनी अदर प्लेसेस ऑल्सो, यानी आपके जोधपुर में एग्जाम होगा, ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, और अगर जोधपुर एम्स जोधपुर चाहेगा तो अदर सिटी में भी करवा सकता है। एम्स जोधपुर रिजर्व द राइट टू कैंसल a center and ask the candidate of that center to appear from another center, and Jodhpur also reserve the right to divert candidate of any center to some other center with the reason or outside to take the examination, यानी किसी का सेंटर चेंज कर सकता है कभी भी कुछ भी, तो इसके पास इसका राइट रहेगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिक्योर्ड scrutiny of the eligibility criteria etc may not be undertaken at the time of examination, therefore the application may be accepted provisionally only. The candidate are advised to go through the recruitment of education qualification age etc and satisfy themselves that they are eligible before applying. Candidate will be cancelled if any information or claim is not found substantial, and when the scrutiny of document is undertaken by the AIMS Jodhpur after the examination, AIMS Jodhpur decision shall be final in the regard, यानी आपको सही इन्फॉर्मेशन अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आपको फॉर्म भरना है, फालतू में आपको फॉर्म नहीं भरना है। The candidate in open interest are advised to go through the detailed instruction contained in the notice which is also available on the website, यानी आपको जो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद में आपको एप्लीकेशन भरना है, और ये आपको इसी वेबसाइट से भरना है। The candidate seeking to reservation benefit of SC ST PWD must that they are entitled such reservation as eligibility prescribed in this notice, यानी जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो रिजर्व राइट रखते हैं यानी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही आप इसको फॉर्म को आप कैटेगरी में भरना है, नहीं तो आपको नहीं भरना है। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपके फॉर्मेट में रहने चाहिए। एनेक्सर यहाँ पर वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, उसी एनेक्सर के अकॉर्डिंग आपका जो है फॉर्मेट रहने वाला चाहिए। एज रिलैक्सेशन या फिर कुछ भी आपको चाहिए हो तो आपको इस फॉर्मेट में रहने चाहिए, जो फॉर्मेट यहाँ पे नीचे दे रखा है सबका अलग अलग। मोबाइल फ़ोन एसेसरी एग्जामिनेशन पे नहीं लेके जाना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी ओरिजिनल, एग्जाम के टाइम आपको ओरिजिनल लेके जाना है। द पोस्ट इज होल टाइम एंड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड इज प्रोहिबिटेड, यानी ये होल टाइम जॉब है जिसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू वर्क इन शिफ्ट एंड कैन बी पोस्टेड इन एनी प्लेस इन द इंस्टीट्यूट, ये आपकी आपको कहीं पे भी शिफ्ट वाइज है और कहीं पे भी आपको पोस्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। द कैंडिडेट आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन रूरल एंड अर्बन सेंटर्स अटैच्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ द पीरियड टू बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट एज एप्लीकेबल, यानी आपको
रूरल या अर्बन हेल्थ सेंटर में भी आपको भेज सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वो टाइम यहाँ पर पहले से नहीं बताएंगे। एम्स रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर एम्स आपके जो नंबर है वो कम ज़्यादा कर सकता है वैकेंसी में। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कन्वेंसिंग ऑफ एनी काइंड विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप किसी के साथ में कन्वेंसिंग करते हुए पाए गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय द एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए। In case of any information given or declaration by the candidate is found to be false, the candidate has willfully suppressed any material information relevant to the appointment. He will be liable to be removed from the service and any action taken as deemed fit by the appointing authority. यानी अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देके अगर जॉब भी लग जाते हैं तो आपको तुरंत डिसमिस किया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। The competent authority reserve the right of any amendment, cancellation or changes in this advertisement as whole or in part of without assigning any reason or giving notice, यानी इसमें वैकेंसी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये बिना रीजन और बिना नोटिस के भी कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द competent authority regarding conduct of examination, interview, verification of document and selection would be final and binding on all candidates. No representation corresponding will be entertained in this regard. आगे देखा all dispute will be subject to jurisdiction of court of law जोधपुर, यानी अगर कुछ भी डिस्प्यूट पाया गया तो आपको जोधपुर कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, यानी आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट फॉर अपडेशन एंड इंटरम क्वेरीज शैल नॉट बी एंटरटेन, यानी आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलती रहेगी। While every care has been taken in preparing this advertisement, however, any inadvertent error or mistake must be considered unintentional and should be brought to the notice of undersigned, which may be corrected at later stage, यानी ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो चेंज कर दिया जाएगा। तो ये था इस नोटिफिकेशन में। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो अनेक्सर दे रखे हैं वो सब आपके एज रिलैक्सेशन वगैरह सबके लिए, जैसे ये सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये सब इस तरह से नज़र दे रखे हैं। तो ये था अपने नोटिफिकेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।